क्या आप जानते हैं कि पैसा किस तरह से बनाया जाता है? अगर आपको नहीं मालूम तो आज की वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पैसा किस तरह से बनाया जाता है, किन किन मराहिल के गुजरने के बाद ये नोट जो आपकी जेब में मौजूद है ये किस तरह से बैंक्स तक पहुंचता है और वहां से घूमता घुमाता आपकी जेब में आ गया है। दोस्तों, आपको बताया जाए कि जिस जगह पर पैसा बनाया जाता है वहां सिक्योरिटी के बहुत सख्त किस्म के इंतजाम किए जाते हैं। वहां पर कोई आम आदमी नहीं जा सकता और यहाँ तक कि वहां पर जिस कागज से पैसा बनाया जाता है उसको अगर जाया किया जाए वहां पर पेपर, इंक, इन तमाम चीजों का हिसाब लिया जाता है, उनको गिना जाता है और देखा जाता है कि क्या चीज कहाँ इस्तेमाल हुई और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई चीज वहां पर जाया भी हो जाए तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है कि आखिर इसको हम कहाँ फेंकेंगे और इसके साथ क्या माजरा किया जाएगा। दोस्तों, नोट के ऊपर एक वाटर मार्क भी लगाया जाता है जो उसके असल होने की तस्दीक करता है। ये तमाम चीजें आज की वीडियो में आपको मालूम होंगी कि पैसा बनाना कितना आसान और कितना मुश्किल काम है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसको बनाया किस तरह से जाता है। तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो होगी, इसलिए ये पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। मगर तफसीलात में जाने से पहले आप सभी लोगों को येलो चैनल में खुशामदीद कहते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, जिस कागज से ये पैसा बनाया जाता है उसे मेटेलिक कॉइल उसके ऊपर लगाई जाती है और वाटर मार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेपर से शीट्स में तब्दील किया जाता है। उसके बाद ये 4 स्टेजेस से होकर एक नोट की शक्ल इख्तियार करता है। सबसे पहली जो फॉर्म आती है उसे ऑफसेट प्रिंट कहा जाता है। दोस्तों, इसमें देखा जाता है कि उसको प्रिंट किया जाता है नोट के दोनों तरफ और उसके ऊपर प्रिंटिंग होती है। जिस तरह का डिजाइन बनाना होता है वो डिजाइन उसके ऊपर प्रिंट कर दिया जाता है। यानी कि अगर 10 का नोट है, 5 का नोट है, 20 का नोट है, 500 का जो भी नोट है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर प्रिंटिंग कर दी जाती है। उसके बाद इसके ऊपर सिल्वर स्क्रीन से इसे गुजारा जाता है और शाइनिंग जो एक चीज है, शाइनिंग इंक इसके ऊपर फेंकी जाती है। ये इसका दूसरा मरहला होता है। इस मरहले में ये शाइनिंग इंक जो इसके ऊपर फेंकी जाती है उससे मालूम होता है कि ये बैंक असल है या नहीं। एक आला होता है जो इस शाइनिंग एरिया को देखता है और फिर वहां पर जब उसको ऊपर नीचे किया जाता है तो रिफ्लेक्शन जाहिर होती है और ये चीज बैंक वालों को मदद देती है कि वो जान सकें कि ये नोट असल है या नहीं, क्योंकि इसको असल हालत में बनाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई जाली बनाएगा भी तो वो इसके ऊपर ये शाइनिंग इंक नहीं इस्तेमाल कर सकेगा जो बैंक ऑफिशियल इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो मरहला आता है वो इंटेग्लियो प्रिंट का होता है। इसके अंदर इन नोट्स को जो पेपर से हम देखते हैं कि शीट की शक्ल में तब्दील हो गए होते हैं, उन्हें हाई प्रेशर से गुजारा जाता है। जब हाई प्रेशर से गुजारा जाता है तो उनके ऊपर तमाम चीजें जो हैं वो पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर दिखाई देती हैं। दोस्तों, नोट एक शक्ल में होता है लेकिन अगर आप पूरी शीट को देखें तो उसके अंदर आपको काफी नोट दिखाई देंगे। अभी इनकी कटिंग का मरहला बाकी होता है। ये तमाम चीजें मरहला वार होती हैं। एक शीट की शक्ल बनाई जाती है और एंड पे इसको कट किया जाता है और फिर इसको कट करने के बाद मुख्तलिफ थदियों में बैंकों तक पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद जो मरहला आता है वो भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव मरहला है। इसको नंबरिंग प्रेस कहा जाता है। अगर आप नोट को देखें तो उसके ऊपर सीरियल नंबर होते हैं, वो इसी मरहले का हिस्सा होता है। इस मरहले पे नोट के ऊपर सीरियल नंबर लगाए जाते हैं। हर नोट का एक अपना ही सीरियल नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है। अगर नोट को देखा जाए तो उस पे 2 लेटर और 10 नंबर दर्ज होते हैं। ये यूरो के हवाले से है कि जो 50 और 100 यूरो के नोट हैं उनके ऊपर ये चीज पाई जाती है। आपको बताएं कि ये जो नंबरिंग लिखी होती है, जो इसका पहला लफ्ज या डिजिट होता है, उससे हमें ये मालूम होता है कि आखिर ये नोट कहाँ पर प्रिंट किया गया है। ये उसका एक की कोड होता है, सिर्फ बैंक वाले ही जानते हैं, जिससे मालूम होता है कि आखिर इसको किस जगह पर प्रिंट किया गया और हर नोट का जो सीरियल नंबर है वो दूसरे नोट से मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, नोट जब छप रहे होते हैं तो वहाँ तमाम चीजों को मॉनिटर किया जा रहा होता है। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती क्योंकि इसको बनाने में बहुत पैसा भी लगता है और पैसे के हवाले से अगर कोई कोताही हो जाए तो ये जानना बेहद मुश्किल होता है कि ये असली है या नकली।
तो इसलिए इस चीज को देखा जाता है कि क्वालिटी जो है तमाम नोटों की सेम हो, कांस्टेंट क्वालिटी रखी जाती है, यानी तमाम नोट एक जैसे ही होने चाहिए। अगर उसमें कुछ भी रद्दोबदल होगा तो वो असल नोट नहीं बल्कि जाली नोट कहलाएगा। दोस्तों ये तमाम मरहले जब गुजर जाते हैं तो उसके बाद कटिंग का मरहला आता है। नोट को एक बड़े से शीट जो होती है, शीट से अलग करके उसकी कटिंग की जाती है और मशीनों की मदद से ये कटिंग होती है। आप देखेंगे कि कटिंग कितनी आराम से ब्लेड्स जो हैं वो नोट को काट के अलग कर देते हैं और वो बिल्कुल नोट बन जाते हैं और थद्दियों की शक्ल में हमें दिखाई देते हैं। ऑटोमेटिकली इनके ऊपर प्रोसेस गुजर रहा होता है जो फाइनलाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है कि नोट असल हैं या नहीं। उसके बाद कार्टन के एक बड़े डब्बे में इन्हें रख दिया जाता है। ये बड़ा डब्बा जो है, इसके अंदर बात की जाए कितने नोट आते हैं तो कहा जाता है कि 10,000 नोट एक डब्बे में होते हैं। दोस्तों अगर आप अंदाजा लगाएं कि एक डब्बे में 10,000 नोट हैं और 5,000 या इस तरह के नोट्स अगर एक डब्बे में, तो वो कितनी बड़ी मालियत के नोट बनते हैं। फुल सिक्योरिटी में इनको बनाया जाता है और फुल सिक्योरिटी में इसे बैंक पे ले जाया जाता है। जब बैंक तक ये पहुंचता है, इसकी तमाम चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद ही इसे बैंक में पहुंचाया जाता है और इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाता है कि चीजें जो हैं पूरी तरह कांस्टेंट क्वालिटी के ऊपर हो। क्वालिटी के ऊपर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाता। दोस्तों 4 मराहिल हमने आपको बता दिए किस तरह से नोट बनते हैं और किस तरह से बैंक में पहुंचते हैं, क्या क्या चीजें उसके ऊपर दर्ज होती हैं और नंबर जो है वो यूनिक होते हैं और उसके जो नंबर हैं उसमें 2 लेटर और 10 नंबर्स होते हैं जो हमें ये भी बताते हैं कि आखिर ये नोट किस जगह पर छपा था। तो दोस्तों अगर यूरो की बात की जाए तो यूरो के ऊपर जो पहला नंबर दिखाई देता है, यानी कि उससे ये भी मालूम हो जाता है कि ये इटली में छपा था या किस जगह पर छपा था। तो ये तमाम चीजें जो हैं काफी ज्यादा मदद देती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक हमारी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।